सहयोगी दीपक पूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर। दीपक, दुखद खबर है ये, बाबा का निधन हो गया है, उसे लेकर बैठक चल रही है साधु संतों की और उसी में ये फैसला लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए प्रियंका, ये बहुत ही हृदय विदारक जो घटना है वो है कि संत विजयदास बाबा का निधन हो गया है और इसे सुनकर के भरतपुर में हर कोई व्यक्ति सहम सा गया है, क्योंकि लंबे समय से जो बाबा थे वो आंदोलन कर रहे थे आदि बद्री और कनकांचन पर्वत को बचाने के लिए। लेकिन इस आंदोलन में जो बाबा हैं विजयदास, उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उनका जो है देहांत हो गया। इसको लेकर के अब जो साधु संत हैं जो आंदोलन में मौजूद थे, उनकी बैठक जो है आंदोलन स्थल जो गाँव है परसोपा, वहां पर चल रही है और निर्णय लिया जा रहा है कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो बरसाना में किया जाएगा या परसोपा में किया जाएगा। तो ज्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि ये परसोपा का जो मंदिर है वहां के ये महंत थे और इनका जो लगाव था वो ग्रामीणों से और छोटे बच्चों से बेहद था। तो उसको लेकर के काफी जो ग्रामीण है वो दुखद नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि बाबा का जो अंतिम संस्कार है वो गांव में ही किया जाए, क्योंकि गांव के व्यक्तियों से उनका जुड़ाव था। इसे लेकर के लगातार साधु संत जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और निर्णय कुछ देर बाद ही हो जाएगा कि संत विजयदास का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मुश्किलें जो है आज बढ़ सकती हैं, क्योंकि रीट की परीक्षा है और उसको लेकर के प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन जैसे ही बाबा के निधन की खबर प्रशासन को लगी तो प्रशासन भी एक तरह से सदमे में आ गया कि किस तरह से अब हालातों पर काबू पाया जाएगा, कोई स्थिति बिगड़ तो ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाएगा। ये सारी चीजें जो है उसको लेकर के प्रशासन अब पूरी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि अगर गांव परसोपा में बाबा विजयदास का अंतिम संस्कार होता है तो भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और कुछ राजनेता भी उस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो ऐसे में वहां पर कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए जिसके लिए प्रशासन जो है पहले से ही तैयारियां कर रहा है और लगातार उसको लेकर के जो आदिबद्री मंदिर है वहां के महंत हैं शिवराम दास और बाबा भूरा हैं और जो राधाकांत शास्त्री हैं मान मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो लगातार वहां पर पहुंचे हैं और आसपास के ग्रामीणों से और संतों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो धरना चल रहा था उसमें बरसाना के संत थे और आसपास के संत काफी संख्या में एकत्रित हुए। तो अब उन संतों को सभी को सूचित किया जा रहा है कि बाबा का जो है निधन हो गया है, तो वो अब संतों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। अब कुछ देर बाद स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि संत विजयदास बाबा का जो अंतिम संस्कार है वो कहां पर होगा। लेकिन 90% जो चांस हैं वो गांव परसोपा के बन रहे हैं और उसको लेकर के प्रशासन भी जो पूरी तैयारियां हैं वो कर रहा है। जिला कलेक्टर हैं आलोक रंजन, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम साधु संतों के लगातार संपर्क में हैं और उनसे बात हो रही है कि किस तरह का निर्णय वो ले रहे हैं। और देर रात को 11 बजे तक जिला कलेक्टर खुद खो थाने पर वहां पर जहां गांव परसोपा है वहां पर मौजूद रहे थे और आसपास के ग्रामीणों से उन्होंने बैठक की थी, क्योंकि बाबा की स्थिति पहले से ही बेहद ही चिंताजनक थी। तो इसको लेकर के प्रशासन जो है कहीं भी ढील नहीं दे रहा था और लगातार साधु संत और ग्रामीणों के संपर्क में बना हुआ था। जी प्रियंका। जी ठीक है दीपक, तो अभी बैठक चल रही है, कुछ ही देर में हो सकता है कि फैसला ले लिया जाए कि कहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखवीर, जैसा कि बताया जा रहा है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो क्या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और क्या लग रहा है कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी निश्चित रूप से अभी जो उनका शव है वो करीब 1-1.5 घंटे पहले ही मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर तमाम प्रक्रिया जारी है। हालांकि पोस्टमार्टम में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ बयान जारी करेंगे और हमारे सामने भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों का आने का सिलसिला, कुछ जनप्रतिनिधियों का आने का सिलसिला, जब ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे आएंगे उसके बाद ही इस शव को यहाँ से भरतपुर के लिए रवाना किया जाएगा। तो साफ मान सकते हैं प्रियंका कि तकरीबन 10 बजे का वो समय होगा जब ये शव यहाँ से भरतपुर के लिए रवाना किया जाएगा और भरतपुर में तमाम विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार होना है। तो जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो फिलहाल जारी है और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्योंकि मॉर्चरी में शव को रख दिया गया है। ठीक है दीपक, अब तो खबर सामने आई गई है कि बाबा का निधन हो गया है। पहले से ही हालांकि अफवाहें फैलाई जा रही थी इसे लेकर, लेकिन अभी क्या स्थिति है भरतपुर में, क्योंकि समर्थकों की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा है, लंबे समय से वे वहां पर आंदोलन भी कर रहे थे। क्या कुछ कहना है संतों का इसे लेकर अभी?
कि संत निर्णय ले रहे हैं कि बाबा का जो अंतिम संस्कार है वो बरसाना में किया जाए या परसोपा में, लेकिन ग्रामीण जो है आसपास के गांव 5 गांव के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि संत विजयदास जो बाबा है वो परसोपा गांव में मंदिर था, वहां के महंत थे और वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाए, क्योंकि वहीं पर धरना स्थल था और उससे ठीक 200-300 मीटर की दूरी पर जो मंदिर था जिस पर बाबा विजयदास जो है पूजा करते थे। तो ग्रामीणों का जो ज्यादा मानना है और ग्रामीण जिद कर रहे हैं साधु संतों से कि अंतिम संस्कार जो है यही होना चाहिए। तो 90% जो चांस है वो अंतिम संस्कार के गांव परसोपा में है और उसको लेकर के साधु संत लगातार बैठक कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष है मान मंदिर के राधाकांत शास्त्री, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो संभावना बन रही है अंतिम संस्कार की वो गांव परसोपा में बन रही है, क्योंकि वो लगातार गांव के लोगों से संपर्क में है। तो गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा का अंतिम संस्कार जो है वो कहीं दूसरी जगह पे किया जाए उसको लेकर, क्योंकि पिछले 550 दिनों से वो ऐसी जगह पर है जहां पर जो संत थे वो धरना दे रहे थे और उसमें संत विजयदास भी मौजूद थे और भी साधु संत जो थे वो वहां पर, तो उसे तपोभूमि जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि ठीक है दीपक, तो बैठक की जा रही है संतों की ओर से, जब फैसला निकलकर सामने आएगा कि कहां पर अंतिम संस्कार होगा ये भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक और लखवीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संत विजयदास बाबा का निधन हो गया है, दुखद खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए बाबा हार गए और आज सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया। बेहद दुखद खबर। फिलहाल ये निर्णय नहीं हो पाया है कि बाबा का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भरतपुर के गांव परसोपा में कोशिश की जाएगी कि बाबा का अंतिम संस्कार किया जाए।